ट्रेडर्स ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर अभी कोई भी मेजर बड़े स्विंग्स अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और उसका कारण है कि फ्राइडे को आपका जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। तो जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपको डॉलर इंडेक्स में, यूरो यूएसडी में या अदर किसी करेंसी पेयर के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा से ये डिसाइड होगा कि कमिंग जो दिसंबर के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर पाएगी या रिड्यूस नहीं करेगी। अगर रिड्यूस करेगी तो डॉलर इंडेक्स के लिए ये नेगेटिव होगा और यूरो यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव होगा और दूसरी करेंसी पेयर्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो पहला कदम कल इस बात के लिए रखा गया कि जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा है वो आपका कल नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव आने से क्या हुआ कि एक चांसेस इस बात के इंक्रीज हो गए कि अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर जो तेजी का माहौल बन रहा था वो कहीं ना कहीं थम सकता है, रुक सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई सिनेरियो मेरे को नजर नहीं आ रहा है जिसके कारण हम ये बोल सकें कि भाई ये बाइंग का लेवल है या ये सेलिंग का लेवल है। सारा खेल डिपेंडेंट है आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा पे। जब नॉन फार्म पेरोल डेटा कल निकलेगा तब इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आएगी। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी हमारा 400 420 पे हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमारा 600 पे है। इसी बीच में ये ऑस्किलेट करेगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास का कोई भी एनालिसिस नहीं निकल के आता। जीबीपी यूएसडी ने थोड़ी सी कल बढ़त दिखाई है। हालांकि इसका बढ़ने का कारण एक और था, एक तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट, दूसरा एंड्रू बिली साहब बोले कि हमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तो करना है लेकिन हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने को लेकर इतने ज़्यादा रिजिड नहीं है, हमें ग्रेजुअली इस बात को समझना पड़ेगा। तो उनके जो रिमार्क्स थे या उनकी जो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बात को दर्शा रही थी कि वो अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इतना सा स्टेटमेंट को ट्वीट कर देना ये एक जीबीपी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो जीबीपी डेफिनेटली आपका ऊपर की तरफ जा सकता है। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 2600 का आपका सपोर्ट है। जब तक 2600 का लेवल ब्रेक नहीं होता देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि 2800 तक जा सकता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये आज 2630 के आसपास या 2640 के आसपास अगर आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इंट्राडे में। 2600 का एसएल रहेगा और आपके 25 से 30 पिप के ही आपके टारगेट रहेंगे। जीबीपी जेपीवाई बाय बोला था मैंने, 192 तक के टारगेट दिए थे, 191.53 गया, अभी 191.78 है। अगर ये वापस नीचे आता है 190 के आसपास तो दोबारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये वाला जो कैंडल का लो है 188, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा और टारगेट अभी भी हमारे 192 और 192.50 तक टारगेट इंटैक्ट है। एयूडी यूएसडी में फिलहाल कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूएसडी कैट एक बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा ऊपर 2 घंटे का कैंडल ऐसे बंद हो जाएगा और उसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये वाला जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा और जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स आप टारगेट लेके चल सकते हो। यूएसडी सीएचएफ अभी भी हमारा बाई चल रहा है, 8790 का एसएल है। 8790 का अगर एसएल कट गया तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर मैं 8700 के आसपास और दूसरा ट्रेड में 8600 के आसपास बाय करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है नीचे आ जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएसडी सीएचएफ में बुलिश हूँ। गोल्ड के अंदर कल अ, हमने बोला था 2634 के नीचे जाएगा, गया, एसएल काटा, सेल में ट्रेड में हो, सेल का भी एसएल काटा 2650 का, लेकिन हम लोग बने रहे क्योंकि रीजन क्या है कि मैंने जो बोला मैं उन वर्ड्स पे कमिटेड हूँ, ऑनेस्ट हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस कटे तो मैं पर्सनली कम से कम 1 आवर का कैंडल उस स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड होने देता हूँ तब उसका एसएल काटता हूँ। लेकिन मैंने आपको ये कल क्लियरली नहीं बताया था, मैंने केवल इतना सा बोला था कि 2634 का नीचे जाता है तो आपको सेल ट्रेड लेना है। सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 2632.40 का लो लगाया तो उस वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग तो आपका ट्रेड हुआ और एसएल भी कटा आपका। ठीक है, बाई का भी एसएल कटा और सेल का भी एसएल कटा, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने अपना एसएल नहीं काटा है। ठीक है, मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। कुछ क्लाइंट्स को मैंने 2648 पे बाय पोजीशन करवाई हुई थी, वो मैंने कल ब्रेक इवन पे कटवा दिया। मैं पर्सनली अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं बना हुआ हूँ। जब तक ये 34 के नीचे 1 घंटे का कैंडल बंद नहीं करेगा और उसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा, तब तक मैं बाय में बना हुआ हूँ। तो अगर आप भी इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 48 चल रहा है, सेम लेवल चल रहा है,
2634 के नीचे अगर ये घंटे का कैंडल बंद हो गया, उसका लो ब्रेक हो गया एग्जिट, नहीं तो ये 2670 और 2685 आज दिखा सकता हूँ, आज या कल में जब भी। ठीक है, इसके अलावा मैंने एटीएच यूएसडीटी बाय बोला था आपको। एटीएच यूएसडीटी बहुत बढ़िया चला, 3900 आ गया, 4000 तक के टारगेट, 4200 तक के टारगेट दिए थे, आ सकते हैं। बीटीसी यूएसडीटी बाय कराया था, ऑलरेडी हमारी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों ही चल रही थी बीटीसी में। शॉर्ट पोजीशन का एसएल ये दे रखा था, और लॉन्ग जिसको हमने कल बोला कि लॉन्ग आपने नहीं किया तो कर लो, 96,000 के आसपास बोला था, कर लो 96,500 के आसपास। आज देख लो हाई कितना लगाया, 1,04,000, जबरदस्त हो गया प्रॉफिट। ये अभी भी बाय करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1,25,000 तक ये जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सुदर्शन भाई फॉर कमेंटिंग। मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और बहुत जल्दी मैं स्ट्रेटजीज़ का भी आप सेक्शन मेरा चेकआउट करते रहा करो, स्ट्रेटजीज़ डाली हुई हैं मैंने, और भी स्ट्रेटजीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल में आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।